दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। और इसमें से हर साल 3 अंक का प्रश्न आता है, ठीक ना। तो बहुत आईएमपी हो जाता है ये चैप्टर हमारे लिए, 3 अंक बहुत होता है। इसमें हम सीखने वाले हैं समीकरण की प्रकृति पता करना। समीकरण 3 प्रकृति होता है उसमें। सबसे पहले अद्वितीय हल होता है, कोई हल होगा कि नहीं होगा, और अनंतः अनेक हल, ये 3 कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है इसमें समीकरण हल करना। समीकरण को 2 विधि से हल कर सकते हैं, एक है विलोपन विधि और दूसरा को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो कंडीशन हम लोग देखने वाले वो है के का मान पता करना। बहुत बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, समीकरण के साथ साथ यहाँ पे हमको के का मान भी दिया रहेगा, उसको भी पता करना है। चौथा कंडीशन में देखने वाले हम लोग आलेख विधि से हल करना। आलेख विधि मतलब ग्राफ के माध्यम से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विगत 5 वर्षों से पूछे गए सवालों को हल करना है। पांचवा टॉपिक होगा हम लोग का, ठीक ना। तो विगत 5 वर्षों से कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है समीकरण निकाय, ठीक ना। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x माइनस b2y इक्वल टू c के लिए एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए तीनों कंडीशन में लिख के रखा हूँ। जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तब हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन में दिखा हुआ है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2। तो इस ऐसा कंडीशन होगा जब b और c बराबर नहीं होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन है a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 c1 c2। ऐसा कंडीशन होगा तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, उस समय हम लोग बोलते हैं कि अनंतः अनेक हल प्राप्त होगा। अभी जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो अद्वितीय निकाय का प्रतिबंध है आपका a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है ये है आपका सत्य और असत्य में से, ठीक ना। ये कथन सत्य ही का असत्य है। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 7xy, ठीक ना, 7x माइनस 4y इक्वल टू p है। एक समीकरण है जिसमें हम लोग को x के जगह पे कितना रखना है 3 और y के जगह कितना रखना है 4, और इतना रखेंगे तो p का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब ये 5 होगा कि नहीं होगा उसको हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस रफ में हल करके देख रहे हैं। तो x के जगह पे 3 रखिए और y के जगह 4 रख लीजिए इस समीकरण में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 7 x के जगह कितना रखना है 3 माइनस 4 y के जगह कितना रखना है 4 बराबर क्या है p है। 7 पे कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 चौक 16 बराबर कितना होगा p। 21 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बचा 5। तो इस प्रकार से p बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। हम लोग इसको p बराबर 5 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। या तो ऐसा भी रहे तो भी p बराबर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है ना, और ऐसा भी रहे तो भी 5 दिख रहा है। तो p का मान 5 है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां में लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय में, ठीक ना, इस समीकरण निकाय में हमको क्या करना है, बताना है कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 हो तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होना चाहिए, ठीक ना, नॉट इक्वल्स टू ये होना चाहिए। लेकिन ये तो दूसरा बता रहा है, ये बता रहा है कि b1 और c1 बराबर नहीं होना चाहिए, b1 b2 c1 c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाला कंडीशन बता रहा है। ये वाला कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं प्राप्त होगा उसके लिए है। तो कुल मिला के अद्वितीय हल प्राप्त होगा इसके लिए ये वाला होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या दिखा है ए वाला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये गलत दिया है। तो इस प्रकार से ये कथन आसानी से हमको पता चल गया क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय में यदि a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारे लिए सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
8वां नंबर क्वेश्चन में समीकरण निकाय क्या लिखा है, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 तीनों बराबर है तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, जबकि अद्वितीय हल प्राप्त नहीं होगा। तीनों बराबर है तो अनंत हल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो अनेक हल के जगह पे क्या लिखा है, अद्वितीय हल लिखा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, गलत दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देंगे, असत्य। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था, ठीक ना। तो सत्य असत्य का क्वेश्चन था, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए हम लोग को यहाँ पे मिल गया एक क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन मिल गया जिसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।